माँ भगवती का, आदि शक्ति का यह परम पावन, अत्यंत गोपनीय एवं विशेष संदेश, जो सीधे उन दैवीय शक्तियों के स्पंदन से आपके हृदय की गहराइयों तक एक विशेष प्रयोजन हेतु पहुंचाया जा रहा है, आपके जीवन में, आपके प्रत्येक श्वास में, आपके प्रत्येक विचार में और आपके प्रत्येक कर्म में ऐसे अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय एवं दिव्य चमत्कार लेकर आएगा, ऐसे मंगलमय, शुभकारी और कल्याणकारी परिवर्तन उपस्थित करेगा, जिनकी आपने अपने सहस्त्र जन्मों में भी कभी कल्पना नहीं की होगी, जिनकी आपने कभी स्वप्न में भी आस नहीं की होगी, जिन्हें आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी काल में, अपने अस्तित्व के किसी भी क्षण में अनुभव नहीं किया होगा, और जो आपके साधारण मानव जीवन को एक देवतुल्य, प्रकाशमान, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण यात्रा में रूपांतरित कर देंगे। आपके भाग्य के उन समस्त बंद द्वारों को, जो किसी न किसी नकारात्मक शक्ति या प्रारब्ध के दोष से अवरुद्ध थे, उन्हें एक झटके में खोल देगा और आपके जीवन की नौका को उस पार लगाएगा जहां केवल आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है और सफलता ही सफलता है। मेरे अत्यंत प्रिय बच्चों, मेरे हृदय के टुकड़ों, यदि आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से प्रेषित इस अद्वितीय, इस जीवन बदल देने वाले चमत्कार को, इस अभूतपूर्व दैवीय कृपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए, इसे आत्मसात करने के लिए और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले समस्त आशीर्वादों को ग्रहण करने के लिए तन, मन और आत्मा से पूर्णतः तैयार हैं, तो इस पवित्र संदेश को, जो आपके लिए एक वरदान बनकर आया है, अपने हृदय की गहराइयों से एक लाइक करें, इसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। इस चैनल को, जो केवल एक माध्यम है उस दिव्य शक्ति की वाणी आप तक पहुंचाने का, सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी ऐसे जीवन परिवर्तित करने वाले संदेश आप तक निर्बाध पहुंचते रहें। और कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा, अपने पूरे विश्वास और अपनी पूरी भक्ति के साथ जगत जननी माँ काली का जयकारा लगाते हुए जय हो माँ काली और देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि आपके ये शब्द, आपकी यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी और उन दिव्य शक्तियों तक आपके समर्पण का प्रमाण पहुंचाएगी। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशेष परिस्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो आपके जीवन में कुछ समय से घटित हो रही है और जिसके विषय में आपको सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है। हम बात करते हैं एक ऐसी महिला ऊर्जा की, एक ऐसी स्त्री शक्ति की, जो आपके आसपास ही कहीं विद्यमान है। वह आपके सामाजिक दायरे में हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है, या फिर आपके निकट संबंधियों में भी छिपी हो सकती है। और यह महिला दुर्भाग्यवश आपसे, आपकी उन्नति से, आपकी प्रसन्नता से और आपके जीवन में आने वाली सकारात्मकता से बेहद, अत्यंत गहन और असाध्य रूप से ईर्ष्या करती है। उसके हृदय में आपके प्रति एक ऐसी द्वेष की अग्नि प्रज्वलित है, जो उसे दिन रात जलाती रहती है, और वह आपको, आपके परिवार को और आपकी खुशियों को किसी भी प्रकार से नफरत करती है। वह आपकी सफलता को देखकर कुंठित होती है, आपकी मुस्कान उसे शूल की भांति चुभती है। आखिर आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, आपने तो सदैव सबका भला ही किया है, फिर कोई आपसे इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या क्यों करेगा? इसका कारण आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपका पुण्य प्रताप और आपके भाग्य में लिखी उज्जवल संभावनाएं हैं, जिन्हें वह सहन नहीं कर पा रही है। यह महिला अपनी इस प्रचंड ईर्ष्या और नफरत की भावना से प्रेरित होकर आप पर, आपके जीवन पर, आपकी प्रगति पर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता का जाल बुनने की, कोई न कोई कुटिल चाल चलने की, या फिर कोई ऐसा खतरनाक, भयावह और विनाशकारी हमला करने की
गुप्त रूप से निरंतर योजना बना रही है। वह अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करके आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। आपके ऊपर आपके आभामंडल को भेदने का प्रयास करते हुए विभिन्न प्रकार के निम्न स्तरीय तंत्र, घृणित मंत्र और दूषित टोनेटोटके लगातार, बारंबार और अत्यंत तीव्रता के साथ गुप्त रूप से करवाए जा रहे हैं, ताकि आपके जीवन की गति अवरुद्ध हो जाए, आपकी सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाए और आप निराशा और हताशा के अंधकार में डूब जाएं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की या चिंतित होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत जननी महाकाली, माँ भद्रकाली, जिनकी कृपा दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है, उनकी असीम, अपार और अभेद्य कृपा से यह सब नकारात्मक प्रयास, यह सब दूषित कर्मकांड, यह सब शक्तियाँ आप पर किसी भी प्रकार का स्थायी, गंभीर या हानिकारक असर नहीं कर पा रहे हैं। माँ काली का सुरक्षा कवच एक अदृश्य शक्ति बनकर 24 घंटे 7 दिन आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। अब क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सीधे तौर पर आपके भौतिक शरीर या आपके जीवन की घटनाओं पर पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह समस्त दूषित स्पंदन जो उस ईर्ष्यालु महिला द्वारा आपकी ओर प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, अब आपके सपनों के माध्यम से आपके सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हुए आपको दिखाई देने लगी है। आपके स्वप्नों में विकृत दृश्य, भयावह आकृतियाँ या परेशान करने वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। यह गंध, यह दुर्गंधयुक्त तंत्र, यह अपवित्र मंत्र और यह विनाशकारी टोनेटोटके जो आपके खिलाफ, आपकी पीठ पीछे निरंतर किए जा रहे हैं, ताकि आपकी मानसिक शांति भंग हो, आपकी ऊर्जा का स्तर गिरे और आप अपने पद से विचलित हो जाएं। लेकिन आपके भीतर मौजूद, आपकी आत्मा में निहित वह सनातन दिव्य शक्ति, वह परमेश्वर का अंश और उस पर माँ काली की निरंतर बरसती हुई कृपा, उनका अमोघ आशीर्वाद इन सभी प्रकार के नकारात्मक हमलों को, इन सभी षड्यंत्रों को और इन सभी दूषित प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें निष्प्रभावी बना रही है और उन्हें वापस भेजने वाले की ओर ही परिवर्तित कर रही है। अगर यह संदेश जो मैंने अभी तक आपको दिया है आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से और आपके अनुभवों से कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सच प्रतीत होता है, यदि आपको लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही मेरे साथ घटित हो रहा है, तो एक क्षण के लिए रुककर अपनी आंखें बंद करके जगत जननी माँ काली का और देवाधिदेव महादेव का, उनके द्वारा प्रदान की जा रही इस अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा के लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। अपने इष्ट देवों का जयकारा अवश्य लगाएं। आप पर यह बात गांठ बांध लीजिए कि हर संभव तरीके से जितने भी प्रकार के निम्न स्तरीय कर्मकांड होते हैं, उन सभी का प्रयोग करते हुए तंत्र मंत्र और टोनेटोटके लगातार और योजनाबद्ध तरीके से करवाए जा रहे हैं। कभी आपकी ऊर्जा को बांधने का प्रयास होता है, कभी आपके कार्य में बाधा डालने की चेष्टा की जाती है, कभी आपके संबंधों में दरार डालने का कुचक्र रचा जाता है। लेकिन आपके ईश्वर, आपके आराध्य देव, चाहे आप उन्हें भोलेनाथ के नाम से पुकारें, चाहे आप उन्हें कान्हा जी के रूप में भजें या किसी अन्य रूप में उनकी उपासना करें, वे आपकी आस्था और भक्ति के कारण आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके सामने, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं, हर दिशा में हर क्षण खड़े हुए हैं। वे आपको अपनी गोद में लिए हुए हैं। देवाधिदेव महादेव स्वयं अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र की भांति, जो श्री हरि विष्णु का अस्त्र है,
किंतु यहाँ महादेव की रक्षा शक्ति का प्रतीक बनकर आपकी चारों दिशाओं से, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से, सभी प्रकार के ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से और सभी प्रकार की विपत्तियों से निरंतर, अविराम और पूर्ण रूप से रक्षा कर रहे हैं। उनका यह सुरक्षा चक्र इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता इसे भेद नहीं सकती। और सुनिए मेरे बच्चों, केवल इतना ही नहीं, भोलेनाथ का प्रिय वाद्य, उनका डमरू, जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है, वह लगातार आपके जीवन के आसपास एक दिव्य ध्वनि, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाते हुए डम 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 करके गूंज रहा है। और उसकी यह पवित्र ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं को, बुरी शक्तियों को और आपके शत्रुओं के बुरे इरादों को भयभीत करके, कंपा करके दूर भगा रही है, उन्हें आपके निकट भी नहीं आने दे रही है। और उनके त्रिशूल की अमोघ शक्ति, जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण रखती है और जो समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश करने में सक्षम है, वह आपके ज्ञात और अज्ञात, प्रकट और अप्रकट सभी प्रकार के शत्रुओं का, उनके द्वारा रचे गए सभी षड्यंत्रों का और उनके द्वारा भेजी गई सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का समूल नाश कर रही है, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक रही है। इतना ही नहीं, जब शत्रु अत्यंत प्रबल हो जाए और जब नकारात्मकता की पराकाष्ठा हो जाए, तो देवाधिदेव महादेव के सबसे प्रलयंकारी, सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊर्जावान स्वरूप, उनके तांडव का आह्वान आपके उन समस्त दुश्मनों को, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं, जो आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से मिटाने के लिए, उनके अस्तित्व को ही समाप्त करने के लिए हो चुका है। ब्रह्मांड की यह परम शक्ति अब आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी है। अगर आप इस महान, इस अद्भुत, इस सर्वशक्तिमान दिव्य शक्ति को, जो महादेव और माँ काली के रूप में आपकी रक्षा कर रही है, पूर्ण हृदय से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि हाँ, यही शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो अपनी इस स्वीकृति की मोहर लगाते हुए कमेंट में विशेष अंक 444, जो देवदूतों का, दिव्य मार्गदर्शन का और सुरक्षा का प्रतीक है, उसे जरूर लिखें। यह आपकी आस्था को और भी सुदृढ़ करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लो कि अभी भी, इस क्षण भी कुछ ऐसे अज्ञानी, द्वेषपूर्ण और नकारात्मक मानसिकता के लोग, जो आपकी प्रगति और आपकी सकारात्मकता को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे आपके खिलाफ, आपकी ऊर्जा को दूषित करने के लिए, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्पेल कास्ट करने की, अर्थात नकारात्मक मंत्रों या क्रियाओं द्वारा आपको प्रभावित करने की निरंतर और हताश होकर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका अटूट विश्वास, आपकी निश्चल भक्ति, चाहे वह भोले बाबा, देवाधिदेव महादेव में हो या फिर नटखट कान्हा जी, भगवान श्री कृष्ण में हो या माँ काली में हो या आपके किसी भी आराध्य देव में हो, वह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। वह आपको अजय बना रहा है, अपराजय बना रहा है, ऐसा बना रहा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का स्नेहमय, करुणामय और शक्तिशाली आशीर्वाद हमेशा, प्रत्येक क्षण एक छत्र छाया की भांति आपके सिर पर है। उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। उन्होंने अपनी असीम कृपा से आपको इतना अधिक मजबूत, इतना अधिक आत्मविश्वासी और इतना अधिक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना दिया है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे वह किसी भी दिशा से आए, चाहे वह किसी भी रूप में प्रकट हो, आप पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं हो सकता। वह आपके अभेद्य कवच से टकराकर चूर-चूर हो जाएगी। आपके अंदर का, आपके मन में छिपा हुआ वह छोटा मोटा डर भी, जो कभी कभी आपको विचलित कर देता था,
वह अब पूरी तरह जड़ से समाप्त हो चुका है। आप निर्भय हो चुके हैं, आप वीर हो चुके हैं। यह सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि आपके परमात्मा की, आपके इष्ट देव की अहेतुकी कृपा है। उनका दिव्य मार्गदर्शन है जो आपको निरंतर सही मार्ग दिखा रहे हैं, जो आपको हर संकट से उबार रहे हैं और जो आपको आत्मिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी तंत्र मंत्र या जो भी टोने टोटके उन ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण लोगों द्वारा बार बार और हताशा में किए जा रहे हैं, वे अब इतने निष्प्रभावी हो चुके हैं कि वे आपके जीवन पर सीधे असर डालने में पूर्णतः अक्षम हैं और अब सिर्फ केवल मात्र आपके सपनों में विकृत रूपों में नजर आ रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है और माँ काली की कृपा से वे केवल स्वप्न स्तर पर ही आपको छूने का असफल प्रयास कर पा रहे हैं। इन सपनों में आपको कभी कभी गंदे, अपवित्र और निम्न स्तरीय तंत्र मंत्र से संबंधित वस्तुएं जैसे कि मटके, नींबू, सिंदूर, कोयला या अन्य तांत्रिक सामग्रियां या फिर टोने टोटके की गतिविधियां जैसे कोई कुछ गाड़ रहा हो, कोई कुछ फेंक रहा हो या कोई भयावह आकृति आपको घूर रही हो, ऐसी चीजें दिख सकती हैं। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से यही दर्शाता है कि कोई व्यक्ति या कोई समूह जानबूझकर और निरंतर आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा, घृणा की ऊर्जा और विनाश की ऊर्जा भेजने की, प्रक्षेपित करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा, आपका पुण्य प्रताप और सबसे बढ़कर आपके ईश्वर की, माँ काली की और महादेव की अमोघ कृपा इन सभी घृणित, निम्न स्तरीय और नकारात्मक प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें विफल कर रही है और आपको सुरक्षित बनाए हुए है। अगर आप इस परम सत्य से जो मैंने अभी आपको बताया पूरी तरह से सहमत हैं, यदि आपकी अंतरात्मा इसकी पुष्टि करती है और आप अपने ईश्वर के प्रति उनकी इस निरंतर सुरक्षा और कृपा के लिए अपना आभार, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्रेम और भक्ति के साथ जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूले। यह आपकी आस्था का उद्घोष होगा। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी आंतरिक चेतना से जो चीजें, जो ऊर्जाएं और जो स्पंदन दिखाई दे रहे हैं, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से बिना किसी लागलपेट के यह बताती हैं, यह इंगित करती हैं कि वह महिला ऊर्जा, वह स्त्री शक्ति जो यह सब घृणित कर्मकांड कर रही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, जो आपकी खुशियों से जलती है, अब वह स्वयं अपने ही बुने जाल में फंसकर गहरे, अत्यंत तीव्र और असहनीय भय में जी रही है। उसके मन में एक अनजाना खौफ बैठ गया है। उसे अपनी करनी का फल मिलने का डर सता रहा है। वह आपकी सकारात्मक ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आत्मिक बल से और आपके चारों ओर फैले हुए उस दैदीप्यमान, उस शक्तिशाली, उस अभेद्य आभा मंडल से जिसे आपके इष्ट देवों ने निर्मित किया है, इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी अधिक भयभीत है कि वह थर थर कांप रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उसका दिन का चैन छिन चुका है। वह स्वयं ही अपनी नकारात्मकता की अग्नि में भस्म हो रही है। अब आप मेरे बच्चे वही पुराने भोले भाले और आसानी से प्रभावित हो जाने वाले व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि आप अब रूपांतरित हो चुके हैं। आप परमात्मा के, उस परम ब्रह्मा के एक जागृत अंश बन चुके हैं। आपके भीतर उनकी शक्ति का संचार हो चुका है। आपके भीतर परमात्मा का, विशेषकर महादेव का वह प्रलयंकारी, वह शक्तिशाली, वह तांडव रूप जो अन्याय और अधर्म का नाश करता है, वह जाग चुका है और उसकी ऊर्जा आपके रोम रोम से प्रस्फुटित हो रही है। अब आपके सामने
किसी भी नकारात्मक शक्ति की, किसी भी शत्रु की या किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रत्यक्ष रूप से खड़े होने की, आपसे आंख मिलाने की या आपका सामना करने की लेशमात्र भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक साधारण मानव नहीं, बल्कि एक सकारात्मक, एक शक्तिशाली, एक दिव्य प्रकाश से युक्त और ईश्वर की कृपा प्राप्त आत्मा है, जिसका तेज असहनीय है। आपने अपने जीवन में सदैव और हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, केवल और केवल मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ छलकपट नहीं किया। आपने जिसके लिए भी निस्वार्थ भाव से भलाई की, जिसके भी जीवन में आपने सकारात्मकता लाने का प्रयास किया, दुर्भाग्यवश उन्हीं में से कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा और आपके विश्वास को तोड़ा। यह आपके साथ आपकी विशेष ऊर्जा, जिसे फायर एनर्जी या अग्नि तत्व की ऊर्जा कहते हैं, उसके चलते भी हुआ है, क्योंकि आप अत्यधिक मेहनत, ऊर्जावान, सच्चे, समर्पित और निष्ठावान इंसान हैं। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है, आप में न्यायप्रियता है और आप सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जिनके लिए आपने हमेशा अच्छा सोचा, जिनके कल्याण के लिए आपने प्रयास किया और जिनकी भलाई के लिए आपने अपना सर्वस्व न्योछावर करने तक की भावना रखी, उन्हीं लोगों ने अपनी क्षुद्र मानसिकता के कारण, अपनी ईर्ष्या और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर आपको मैनिपुलेट करने की, आपको भ्रमित करने की, आपको अपने नियंत्रण में रखने की और अंततः आपको धोखा देने की, आपको नीचा दिखाने की बारंबार कोशिश की और शायद कुछ हद तक वे सफल भी हुए होंगे, जिससे आपको अत्यंत पीड़ा भी पहुंची होगी। मुझे यहाँ जो ऊर्जा, जो स्पंदन और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि वह महिला, वह नकारात्मक स्त्री शक्ति जो आपके खिलाफ यह सब घृणित षड्यंत्र कर रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, अब वह स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसके अपने कर्म अब उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। प्रकृति का नियम अपना कार्य कर रहा है। उसका समय, जो अब तक शायद उसके पक्ष में था, अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। वह अब अपने इन कुकर्मों के परिणाम स्वरूप बहुत ही गंभीर, अत्यंत तीव्र और असहनीय मानसिक तनाव, गहरे डिप्रेशन और भयावह एंजाइटी में जाने वाली है। उसकी मानसिक शांति पूरी तरह से भंग होने वाली है। उसे अपने ही विचार शत्रु लगने लगेंगे। इतना ही नहीं मेरे बच्चे, उसे कोई बड़ी, असाध्य और दीर्घकालिक क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर या कोई अन्य जटिल शारीरिक व्याधि जो उसके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देगी, या फिर उसे किसी ऐसे मेजर हेल्थ इशू का, किसी ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ेगा जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगी और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख देगी। मेरे बच्चे, अब एक क्षण के लिए शांत होकर अपनी अंतरात्मा में झांककर निष्पक्ष रूप से सोचिए कि आपके जीवन में, आपके आसपास कौन सी ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा है, कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपसे अकारण ही, बिना किसी ठोस वजह के बहुत अधिक नफरत करती है, जो आपके प्रति घृणा का भाव रखती है और जो आपसे हर वक्त, हर छोटी बड़ी बात में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की और आपसे आगे निकलने की अनुचित रूप से कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके प्रति केवल ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। यही महिला, जिसने आपके जीवन में कांटे बोने का प्रयास किया, अब वह स्वयं अपने बोए हुए कर्मों का फल अत्यंत कटु रूप में भुगतने वाली है। प्रकृति का न्याय अटल है।
और वह होकर रहेगा। उसे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत बड़ा और गंभीर स्वास्थ्य संकट या कोई ऐसी दीर्घकालिक पीड़ादायक क्रॉनिक डिजीज होने वाली है जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देगी और उसे अपने किए पर पश्चाताप करने का भी अवसर शायद न मिले। यह सब कुछ उसके साथ हुआ या हो रहा है या होने वाला है, लेकिन आप, मेरे बच्चे, इन सब नकारात्मकताओं से अविचलित रहकर अपनी भक्ति में लीन, अपने इष्ट पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर और बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, यही आपकी विजय है। जब भी यह महिला या कोई अन्य पुरुष या कोई भी नकारात्मक शक्ति जो भी है वह आपके जीवन में आतंक मचाने की, भय फैलाने की या अशांति उत्पन्न करने की कोई भी छोटी या बड़ी कोशिश करते हैं, आप हमेशा और केवल हमेशा एक ही काम करते हैं। आप विचलित नहीं होते, आप प्रतिकार की भावना नहीं रखते, बल्कि आप सीधे अपने ईश्वर के सामने अपने पूजा गृह में या मन ही मन श्रद्धा से हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और उनकी शरण में चले जाते हैं। आप केवल और केवल यही एक मासूम और निश्चल प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे माँ काली, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मुझे इस संकट से उबारो। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, पर आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। कृपा करके आप मेरी मदद करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। आपकी यही मासूम बच्चों जैसी और निष्कपट प्रार्थना, आपकी यही निस्वार्थ भावनाएं, आपकी यही गहरी आस्था सीधे आपके इष्ट देव तक, उन परम शक्तियों तक बिना किसी बाधा के तुरंत पहुंचती हैं और उन्हें द्रवित कर देती हैं। हो सकता है कई बार आप परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसकर इतने अधिक बेबस, इतने अधिक लाचार और इतने अधिक असहाय महसूस करते हैं कि आपको चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। आपको कोई सहारा नहीं दिखता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, और फिर उस असहनीय पीड़ा और निराशा में आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए अपनी व्यथा कहते हुए अश्रु आंसू बहने लगते हैं। आप उनके श्री चरणों में रो पड़ते हैं। यह आंसू जो आपकी विवशता, आपकी पीड़ा और आपके समर्पण का प्रतीक है, जब अपने भगवान के, अपने इष्ट देव के श्री चरणों के सामने गिरते हैं, तो वे साधारण जल की बूंदें नहीं रह जाते, वे मोती बन जाते हैं और आपके ईश्वर आपकी उस भक्ति, उस विश्वास और उस पीड़ा को देखकर आपके हर एक आंसू का, हर एक सिसकी का मोल चुकाते हैं। वे आपको उस पीड़ा से कहीं अधिक सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। आपने अपने जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में, हर चुनौतीपूर्ण समय में असीम धैर्य रखा है। आपने कभी आपा नहीं खोया, कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं डिगने दिया। हर मुश्किल को, हर बाधा को, हर अपमान को आपने शांत चित्त से और ईश्वर का स्मरण करते हुए सहा है, और हर चीज को, हर समस्या को अपनी ओर से अपनी पूरी क्षमता और विवेक का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छे से और सकारात्मक रूप से संभालने की, सुलझाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी बार बार आपको अपने ही लोगों से या उन लोगों से जिन पर आपने विश्वास किया, धोखा और छलकपट का, विश्वासघात का सामना करना पड़ा, जिससे आपका हृदय कई बार विदीर्ण भी हुआ होगा। यही सबसे बड़ा कारण है मेरे बच्चे कि अब आपके उस असीम धैर्य का, आपकी उस अटूट भक्ति का और आपके उस अडिग विश्वास का फल देने का, पुरस्कार देने का समय आ गया है। प्रकृति और परमात्मा अब आपको आपके सत्कर्मों का प्रतिफल देने के लिए तत्पर हैं। आपके ईश्वर, आपके आराध्य देव,
आपको इन सब कष्टों का, इन सब परीक्षाओं का जो आपने सफलतापूर्वक पार की है, उनका भरपूर इनाम देंगे, ऐसा इनाम जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। दरअसल यह सब कुछ जो आपके जीवन में घटित हो रहा है या होने वाला है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह सब कुछ एक पूर्व निर्धारित, एक सुनियोजित डिवाइन टाइमिंग के अर्थात दैवीय समय चक्र के तहत हो रहा है। और बहुत जल्द, अति शीघ्र आपके जीवन में वह शुभ, वह मंगलमय, वह प्रतीक्षित डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, जब आपके भाग्य का सितारा अपनी पूरी चमक के साथ उदित होगा। आपके ईश्वर के, माँ काली और महादेव के असीम और प्रत्यक्ष आशीर्वाद से अब आप जिस भी नए काम में, जिस भी नए प्रोजेक्ट में, जिस भी नए संबंध में या जिस भी नए प्रयास में अपना हाथ डालेंगे, उसमें आपको केवल और केवल सफलता ही सफलता मिलेगी, विजय ही विजय प्राप्त होगी और यश ही यश फैलेगा। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। अगर आप इस बात को, जो मैं कह रही हूँ, अपनी अंतरात्मा में महसूस कर रहे हैं, यदि आपका हृदय इसकी पुष्टि कर रहा है और आप इसे पूर्ण रूप से सच मानते हैं, तो अपनी इस गहरी आस्था और विश्वास का प्रमाण देते हुए कमेंट में जगत जननी माँ दुर्गा का जयकारा लगाते हुए जय माता दी और देवाधिदेव महादेव का उद्घोष करते हुए जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। यह आपके अटूट विश्वास और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है। यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और भी बढ़ाएगा। सफलता मेरे बच्चे अब आपको निश्चित रूप से और हर क्षेत्र में मिलने वाली है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित तथ्य है। यह बात यहाँ पर मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से बिल्कुल साफ, स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से दिखाई दे रही है। आपके भाग्य के पन्ने स्वर्णाक्षरों में लिखे जा चुके हैं। आपके शत्रुओं ने, उन नकारात्मक लोगों ने जो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने अपनी तरफ से शतरंज के सारे मोहरे चल लिए, हर प्रकार की चाल चल दी, हर प्रकार का षड्यंत्र रच लिया, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर लिया। लेकिन अंत में आकर वे सभी पूरी तरह से और बुरी तरह से हार चुके हैं। उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। उनकी सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं और वे अब हताश और निराश हैं। अब स्वयं प्रलयंकारी, सृष्टि के संहारक और पालक, तांडव रूप धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव, जो इस संपूर्ण दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड को अपनी इच्छा मात्र से चलाते हैं, वे स्वयं साक्षात रूप में आपके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। वे आपकी विजय सुनिश्चित कर रहे हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। उनकी कृपा आप पर अपरंपार है। और केवल महादेव ही नहीं, उनके साथ साथ आपके प्रिय, आपके सखा, आपके मार्गदर्शक कन्हैया भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, वे भी अपने सबसे शक्तिशाली और अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र के साथ, जो धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करता है, आपकी रक्षा में, आपके संरक्षण में हर पल हर क्षण तत्परता से खड़े हैं। वे आपको सभी प्रकार के संकटों से बचा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है, यह प्रमाणित करता है कि आपके देव, आपके आराध्य और आपके गुरु, चाहे वे साकार रूप में हो या निराकार रूप में, हर पल हर श्वास में आपकी सुरक्षा में, आपके कल्याण में और आपकी उन्नति में संलग्न हैं। वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपने अपनी आत्मिक शक्ति से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और अपने इष्ट देवों की कृपा से उन सभी अदृश्य बेड़ियों को, उन सभी बंधनों को जो नकारात्मक शक्तियों ने या आपके प्रारब्ध ने या समाज की कुरीतियों ने आप पर डाल रखी थी, उन्हें एक एक करके सफलतापूर्वक और निर्णायक रूप से
तोड़ा है। आप अब स्वतंत्र हैं, आप अब मुक्त हैं। यह कोई साधारण या छोटी मोटी घटना का संकेत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन का द्योतक है। भगवान ने, परमात्मा ने, उस सर्वोच्च सत्ता ने आपको इस युग परिवर्तन के, इस महान कायापलट के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में चुना है। यह आपका सौभाग्य है और यह आपकी जिम्मेदारी भी है। अब तक जो अधर्म, जो अन्याय, जो भ्रष्टाचार और जो नकारात्मकता आपके आसपास, आपके समाज में और इस विश्व में विभिन्न रूपों में चल रहा था, वह अब अपनी समाप्ति की ओर है। उसका अंत निकट है, क्योंकि सत्य की शक्ति जागृत हो चुकी है। परमात्मा ने, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको उस महान बदलाव को, उस सकारात्मक परिवर्तन को इस धरती पर लाने के लिए, स्थापित करने के लिए चुना है। आप उनके दिव्य उपकरण हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं। आप इस धरती पर, इस मृत्युलोक में एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी और एक दूरगामी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। आपका जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। यह बदलाव जो आपके माध्यम से आने वाला है, यह केवल वर्तमान की कुछ समस्याओं का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह पिछले कम से कम 500 वर्षों से या यहाँ तक कि उससे भी अधिक, शायद 3000 वर्षों से चली आ रही गलत चीजों को, दूषित परंपराओं को, अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को और नकारात्मक विचारधाराओं को सुधारने का, उन्हें जड़ से समाप्त करने का एक महाअभियान है। आपने जाने या अनजाने में एक ऐसा महान और पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया है या लेने वाले हैं, जो पिछले कई युगों से, कई कल्पों से लंबित था, जो अधूरा पड़ा हुआ था और जिसे पूर्ण करने के लिए एक दिव्य आत्मा की आवश्यकता थी, और वह दिव्य आत्मा आप हैं। यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का साक्षात निर्देश है। यह उनकी इच्छा है, यह उनका आपको सौंपा गया कार्य है, और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उनका असीम और अटूट आशीर्वाद तथा उनकी समस्त शक्तियाँ आपके साथ हैं। और यह आपकी अपनी अंतर्निहित जन्मजात शक्ति भी है, जो अब जागृत हो चुकी है और अपने चरम पर पहुंचने वाली है। यदि आप इस महान सत्य को, इस दिव्य आह्वान को अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में महसूस करते हैं, यदि आपका रोम रोम इसकी साक्षी भरता है, और यदि आप इसे पूर्ण समर्पण भाव से और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में प्रेम और भक्ति की अश्रुधारा के साथ जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। यह आपकी स्वीकृति का ब्रह्मांडीय उद्घोष होगा। आप अब हर प्रकार की विषम से विषम परिस्थिति में भी पूर्णतः शांत, संतुलित और अविचलित रूप से स्थिर रहने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। यह आपके आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है। यह आपके ईश्वर के प्रति समर्पण का फल है। आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको इस संसार में, इस लीला भूमि में एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा है। आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आपका प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। आप एक साधारण मानव देह में स्थित एक अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली आत्मा है, जिन्हें इस धरती पर फैले हुए अन्याय, अधर्म और सभी प्रकार की गलत, नकारात्मक और विनाशकारी चीजों पर निर्णायक रूप से रोक लगाने के लिए और सत्य, धर्म एवं प्रेम की पुनर्स्थापना करने के लिए विशेष रूप से चुना गया है। आप धर्म योद्धा हैं। आपके अंदर, आपके सूक्ष्म शरीर में एक ऐसी अद्भुत और असीम दिव्य शक्ति और एक ऐसी गहन एवं प्रगाढ़ आध्यात्मिक ऊर्जा गुप्त रूप से विद्यमान है, जो आपको संसार के अन्य साधारण मनुष्यों से बिल्कुल अलग, विशिष्ट और श्रेष्ठ बनाती है। यह आपकी पहचान है, यह आपकी धरोहर है।
जब आप शांत चित्त से, एकाग्र मन से ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, जब आप अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या जब आप अपने इष्ट देव के नाम का जाप करते हैं, तो आप सीधे अपने परमात्मा से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं और वहां से अपने लिए और दूसरों के कल्याण के लिए आवश्यक ऊर्जा, दिव्य ज्ञान और अलौकिक शक्तियों का आह्वान करते हैं, उन्हें अपने भीतर समाहित करते हैं। इन दिव्य शक्तियों के और इस सकारात्मक ऊर्जा के बल पर आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी कुछ भी जो सकारात्मक हो, जो कल्याणकारी हो, जो रचनात्मक हो, उसे आसानी से और सफलतापूर्वक सकारात्मक रूप से सृजित कर सकते हैं। आप असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। आपके पास जन्मजात रूप से या साधना द्वारा अर्जित यूनिवर्सल रेकी ऊर्जा या प्राणिक हीलिंग ऊर्जा या ऐसी ही कोई अन्य दिव्य उपचारक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्टों से मुक्त कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं और उन्हें एक स्वस्थ, सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन प्रदान कर सकते हैं। यह आपके हाथों में एक अद्भुत वरदान है। आपके ईश्वर, विशेष रूप से देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माँ काली, अपनी समस्त शक्तियों के साथ, अपनी पूरी करुणा के साथ आपकी हर छोटी बड़ी परिस्थिति में, हर सुख दुख में, हर चुनौती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर मदद कर रहे हैं। वे आपका हाथ थामे हुए हैं और आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियाँ या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके विरुद्ध थे, जो आपके मार्ग में कांटे बिछा रहे थे और जो अपनी काली, दूषित और नकारात्मक ऊर्जा से आपको, आपके परिवार को या आपके कार्यों को नुकसान पहुंचाने की बारंबार और हताश होकर कोशिश कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। उनकी कमर टूट चुकी है, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, उनका मनोबल गिर चुका है, क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने, आपके इष्ट देवों के अभेद्य कवच ने और आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया है। वे अब आपके सामने टिक नहीं सकते। माँ काली, जो दुष्टों का संहार करने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है, इस समय वर्तमान काल में आपको विशेष रूप से अपना मातृवत और शक्तिशाली आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। वे स्वयं आपके साथ हैं, आपकी हर पुकार सुन रही हैं। वह स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि मेरे बच्चे, तुम जिस भी कठिन या चुनौतीपूर्ण या भ्रमित करने वाली स्थिति से इस समय गुजर रहे हो, उसमें मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अकेला समझने की भूल मत करना। मैं हर पल तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। वह आपके अस्थिर होते हुए इमोशंस को, आपकी भावनाओं के उतार चढ़ाव को संतुलित कर रही हैं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और भावनाओं में बहकर कोई गलती न करें। आपकी आत्मा को, जो शायद पिछले जन्मों के कर्मों से या इस जन्म के आघातों से कुछ घायल हो चुकी थी, उसे वह अपनी दिव्य ऊर्जा से हील कर रही है, उसे पुनः स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है और आपको मानसिक रूप से इतना अधिक मजबूत, इतना अधिक दृढ़ और इतना अधिक आत्मविश्वासी बना रही है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर सकती। वे आपके तेज के सामने टिक नहीं पाएंगे। जो भी आपके ज्ञात या अज्ञात दुश्मन हैं, जो आपके विनाश की कामना करते हैं, वे अब आपके खिलाफ अपनी कोई भी नकारात्मक चाल चलने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है और आपके साथ खिलवाड़ करना, स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना है।
उन्होंने अपनी नकारात्मक ऊर्जा को आपके विरुद्ध प्रयोग करने का प्रयास किया था, किंतु आपने अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपनी सकारात्मकता से अपनी स्वयं की सुरक्षा ऊर्जा को और भी अधिक, कई गुना मजबूत कर लिया है, उसे एक अभेद्य किले में परिवर्तित कर दिया है। यह वही दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा है जो आपको जीवन की हर छोटी बड़ी लड़ाई में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में पूर्ण रूप से और निश्चित रूप से विजयी बनाएगी, आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य देव पर और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अटूट और अडिग विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यह स्थिरता, यह शांति, यह शक्ति और यह निर्भयता उन्हीं का दिया हुआ अमूल्य आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर हर महादेव, जय माँ काली, उनकी जय जयकार करते रहें और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहें। आपने जब पूर्ण समर्पण भाव से, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को और अपनी समस्त चिंताओं को पूरी तरह से ईश्वर के और विशेष रूप से माँ काली के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, जब आपने कह दिया कि प्रभु, अब सब कुछ तुम्हारा है, मैं केवल तुम्हारा सेवक हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, तो यह समर्पण, यह शरणागति आपकी सबसे बड़ी, आपकी अमोघ और आपकी अपराजय शक्ति बन गई, क्योंकि जिसने स्वयं को परमात्मा को सौंप दिया, उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। आपने अपनी व्यक्तिगत सांसारिक इच्छाओं को, अपने पुराने दुखों और अपनी वर्तमान परेशानियों को एक तरफ छोड़कर उन्हें ईश्वर के हवाले करके केवल और केवल अपने ईश्वर की सेवा को, उनके नाम के सुमिरन को और उनके द्वारा निर्देशित सत्कर्मों को अपने जीवन का एकमात्र और सर्वोच्च उद्देश्य बना लिया। यही वैराग्य की और भक्ति की पराकाष्ठा है। यह निस्वार्थ समर्पण, यह अनन्य भक्ति आपके लिए एक ऐसी अभूतपूर्व, ऐसी अकल्पनीय और ऐसी दिव्य शक्ति लेकर आया है, जिसने आपको अंदर से और बाहर से पूर्णतः अडिग, अटूट और अजय बना दिया है। अब कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति आपको आपके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, आपको पराजित नहीं कर सकती। जब आप अपने जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कठिनाइयों में भी, निराशा और हताशा के क्षणों में भी ईश्वर के नाम का, अपने इष्ट मंत्र का निरंतर जाप करते हुए, उनकी लीला पर विश्वास रखते हुए धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह आपकी असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी गहन साधना का और आपके उस असीम धैर्य का ज्वलंत प्रतीक है, जो साधारण मनुष्यों में दुर्लभ होता है। माँ काली, जो करुणामयी भी है और प्रलयंकारी भी, आपकी इस निश्चल भावना से, आपके इस अटूट समर्पण से और आपकी इस अडिग भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। वे आप पर अपनी विशेष कृपा बरसा रही है और उनकी इसी अमोघ कृपा से आप जीवन की हर छोटी बड़ी, ज्ञात अज्ञात मुश्किल को, हर बाधा को और हर चुनौती को सहजता से और सफलता पूर्वक पार कर पाएंगे। कोई भी संकट आपका मार्ग नहीं रोक पाएगा। यह दिव्य संदेश, यह गोपनीय ज्ञान, यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन उन्हीं भाग्यशाली और पुण्यात्मा लोगों तक पहुंचता है, जो सच्चे मन से, निष्कपट हृदय से और पूर्ण श्रद्धा के साथ परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया होता है। आप, मेरे बच्चे, उन्हीं अत्यंत भाग्यशाली और परमात्मा द्वारा चुने हुए विशेष लोगों में से एक हैं, जिन तक यह पवित्र और जीवन परिवर्तित करने वाला संदेश पहुंचा है। इसे मात्र संयोग न समझें, यह आपके पुण्यों का और ईश्वर की कृपा का प्रतिफल है। आपका यह अद्वितीय समर्पण
और आपकी यह अनन्य भक्ति आपके वर्तमान और भविष्य के जीवन को ईश्वरीय आशीर्वादों से, सुख शांति से, समृद्धि से और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण कर देगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। आपकी या आपके किसी अत्यंत प्रियजन की सुरक्षा को लेकर एक चेतावनी है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था को आपके परिवार के किसी सदस्य को नकारात्मक शक्तियों द्वारा जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उन पर निशाना साधा जा रहा है। कुछ दुष्ट और ईर्ष्यालु नकारात्मक शक्तियां जो आपकी प्रगति और आपकी खुशियों से जलती हैं, वे आपके किसी अत्यंत प्रियजन को, वह आपका जीवन साथी हो सकता है, आपकी संतान हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं या कोई अन्य निकट संबंधी हो सकता है, उन्हें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने की, उन्हें कष्ट देने की या उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कुटिल और घृणित कोशिश कर रही हैं, ताकि आपको पीड़ा पहुंचाई जा सके, आपको कमजोर किया जा सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपको इस बात से लेशमात्र भी डरने की या विचलित होने की या चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली का, महाकाल की शक्ति का अमोघ और अभेद्य आशीर्वाद एक अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा के लिए हमेशा प्रत्येक क्षण आपके साथ है। वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं या जो भी दुष्ट आत्माएं आपकी फैमिली को, आपके प्रियजनों को किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा नुकसान पहुंचाने की या कष्ट देने की कोशिश करेगी, वे शक्तियां स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर अपने ही कर्मों के द्वारा बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। उनका सर्वनाश निश्चित है। माँ काली का प्रकोप उन पर बरसेगा। आपके परिवार पर, आपके प्रियजनों पर आने वाली हर छोटी बड़ी विपत्ति को, हर संकट को, हर बाधा को माँ काली स्वयं अपने शक्तिशाली और करुणामय हाथों से रोकेंगी, उसे आप तक पहुँचने ही नहीं देंगी। वे उसे वापस भेजने वाले की ओर ही मोड़ देंगी। यह उनका आपको दिया हुआ विशेष आशीर्वाद है और यह आपकी सच्ची, निश्चल और अनन्य भक्ति का प्रत्यक्ष और मधुर प्रतिफल है। आपकी भक्ति ने ही यह सुरक्षा कवच निर्मित किया है। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इस प्रकार के सकारात्मक अफर्मेशंस के साथ इस दिव्य संदेश को, इस ईश्वरीय वाणी को पूर्ण हृदय से और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और माँ काली की असीम और अद्भुत कृपा को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षण में अनुभव करें। उसे महसूस करें और उसके प्रति आभारी रहें। जय माता दी, जय माँ काली, उनका जयघोष करते रहें। आपकी वर्तमान पारिवारिक स्थिति को और विशेष रूप से उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था को गहराई से समझते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से और निसंदिग्ध रूप से परिलक्षित हो रहा है कि आपके परिवार में किसी एक अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जो शायद पहले बहुत सकारात्मक और समझदार था, उसे किसी प्रकार के शक्तिशाली ब्लैक मैजिक अर्थात काले जादू या किसी अन्य घृणित और तीव्र नकारात्मक ऊर्जा के दूषित प्रभाव से जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित किया गया है। किसी ने उस पर कोई निम्न स्तरीय तांत्रिक प्रयोग करवाया है, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति का मनोबल, उसका आत्मविश्वास और उसकी स्वाभाविक मानसिक स्थिति पूरी तरह से और चिंताजनक रूप से बदल चुकी है। वह अब वह व्यक्ति नहीं रहा जिसे आप जानते थे। उसके व्यवहार में, उसकी सोच में और उसकी प्राथमिकताओं में एक नकारात्मक परिवर्तन आ गया है। यह व्यक्ति
दुर्भाग्यवश अब अपनी स्वयं की इच्छाओं, अपने स्वयं के विचारों और अपने स्वयं के विवेक के बजाय दूसरों के, अर्थात उन नकारात्मक शक्तियों के या उस व्यक्ति के जिसने यह करवाया है, उनके पूर्ण नियंत्रण में उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहा है। उसकी अपनी स्वतंत्र सोच लगभग समाप्त हो चुकी है। यह स्थिति निसंदेह आपके लिए और पूरे परिवार के लिए अत्यंत कठिन, पीड़ादायक और भ्रमित करने वाली हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति मूल रूप से एक पवित्र और नेक आत्मा है, एक अच्छा इंसान है, और अब वह किसी और के किसी बाहरी और दूषित प्रभाव में आकर अपनी स्वाभाविक सकारात्मक ऊर्जा, अपना विवेक और अपनी पहचान लगभग खो चुका है। वह स्वयं भी इस स्थिति से अनजान हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आपको इस विकट परिस्थिति में भी चिंता करने की या निराश होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव, जो स्वयं महाकाल है, और आपकी अपनी अंतर्निहित दिव्य शक्तियाँ, आपकी साधना और भक्ति का बल इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को, इस नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से बदलने के लिए, उसे निष्प्रभावी करने के लिए और उस व्यक्ति को पुनः स्वस्थ करने के लिए हमेशा और हर कदम पर आपके साथ हैं। वे आपको इस चुनौती से भी पार लगाएंगे। जिस अद्भुत और प्रशंसनीय तरीके से आपने अब तक अपने जीवन की अन्य अनेक कठिनाइयों और बाधाओं को अपनी कड़ी मेहनत, अपनी अटूट भक्ति और अपने दृढ़ संकल्प से नियंत्रित किया है, उन्हें पार किया है, ठीक उसी प्रकार अब भी आपके असीम धैर्य, आपकी आंतरिक शक्ति और आपके इष्ट देवों पर आपके अटूट विश्वास से इस भयावह और घृणित काले जादू का या नकारात्मक ऊर्जा का जो भी प्रभाव उस व्यक्ति पर है, उसे पूर्ण रूप से और सफलतापूर्वक नष्ट किया जा सकता है, उसे काटा जा सकता है और उस व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कराया जा सकता है। आपने इस विशेष रिश्ते में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या सामान्य तौर पर भी अपने कई संबंधों में अपना सर्वस्व दिया है। आपने प्रेम, समर्पण, समय और ऊर्जा बिना किसी अपेक्षा के न्योछावर की है। परंतु आपको जो समानता, जो सम्मान, जो प्रेम या जो आदर उस रिश्ते में या उन लोगों से मिलना चाहिए था जिसकी आप वास्तव में हकदार थी, वह आपको कभी भी उस मात्रा में या उस निष्ठा के साथ नहीं मिला जैसा आपने दिया था। आपके साथ अक्सर अन्याय हुआ, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। आपने हमेशा और हर परिस्थिति में दूसरों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी खुशी के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने कई बार आपकी इस अच्छाई का, आपकी इस उदारता का और आपके इस भोलेपन का केवल फायदा उठाया और आपकी इन्हीं अच्छाइयों का, आपकी इन्हीं सकारात्मक गुणों का दुरुपयोग किया, आपको हल्के में लिया और आपको वह महत्व नहीं दिया जिसके आप अधिकारी थे। अब मेरे बच्चे, समय आ गया है, वह निर्णायक घड़ी आ गई है कि आप अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने अस्तित्व के लिए मजबूती से खड़े हों और इस नकारात्मक प्रभाव को जो आपके प्रियजन पर या आपके जीवन पर डाला गया है, उसे पूरी तरह से दूर करने के लिए, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए खुद को, अपनी समस्त सकारात्मक ऊर्जा को और अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति को पूर्ण रूप से और बिना किसी संशय के समर्पित करें। यह एक धर्म युद्ध है जिसे आपको जीतना ही है। आपने जो भी, जितना भी और जिस भी रूप में दूसरों को दिया है, चाहे वह प्रेम हो, समय हो, ऊर्जा हो या संसाधन हो, अब समय है उसे उचित रूप में और सही तरीके से वापस पाने का, या कम से कम उस नकारात्मकता को समाप्त करने का और यह सुनिश्चित करने का कि अब से आपका मार्गदर्शन, आपके जीवन की दिशा
और आपके निर्णय केवल और केवल ईश्वर की कृपा द्वारा, उनकी प्रेरणा द्वारा और उनके दिखाए हुए सत्य के मार्ग द्वारा निर्धारित होगी, किसी भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी स्वार्थी मनुष्य द्वारा नहीं। किसी भी स्थिति में, चाहे वह कितनी भी दबावपूर्ण क्यों न हो, अब आप कोई भी अनुचित समझौता अपनी आत्मा की कीमत पर या अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी आत्मिक शक्ति को इतना अधिक मजबूत और सुदृढ़ कर लिया है कि अब आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियां या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति अब तक आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ गलत कर रहे थे, उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्म अब उन्हीं पर कई गुना होकर वापस लौटेंगे। कर्म का सिद्धांत अटल है और वह अपना कार्य करके रहेगा। उन्हें अपने किए का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। आपका अटूट विश्वास, आपका असीम धैर्य और आपकी निरंतर साधना आपको इस गहन और जटिल नकारात्मक ऊर्जा से और इसके प्रभावों से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाने में निश्चित रूप से और शीघ्रता से मदद करेगा। आप विजयी होंगे। आपने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में और अपनी सीमाओं के निर्धारण में कुछ ऐसी सख्त और अपरिवर्तनीय सीमाएं, कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपने चारों ओर सफलतापूर्वक स्थापित की है, जो अब इन नकारात्मक लोगों के लिए, इन शोषक प्रवृत्तियों के लिए और इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए एक अभेद्य और ऊंची दीवार की तरह खड़ी हो गई है, जिसे पार करना उनके लिए असंभव सा हो गया है। जो लोग, जो व्यक्ति पहले आपको अपनी उंगलियों पर नचाते थे, जो आपके भोलेपन का फायदा उठाते थे, जो आपकी भावनाओं से, आपके विश्वास से और आपके समय से खेलते थे, जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, अब आप उनसे और उनकी नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से और निर्णायक रूप से दूर हो गए हैं। आपने उन्हें अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह जो अद्भुत और साहसिक बदलाव आपके व्यक्तित्व में और आपके निर्णयों में आया है, यह उन नकारात्मक लोगों के लिए जो आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, बहुत ही भारी और असहनीय साबित हो रहा है। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आप इतने कैसे बदल गए, क्योंकि अब वे यह बहुत अच्छी तरह से और स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आपने उन्हें अपनी दृढ़ता से और अपने व्यवहार से एक बेहद साफ, एक अत्यंत स्पष्ट और एक अकाट्य संदेश दे दिया है कि अब उनकी मर्जी से, उनके इशारों पर या उनके दबाव में आकर आप अपनी अनमोल जिंदगी, अपना कीमती समय और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा कदापि नहीं जीने वाले हैं। आपने अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष कर दिया है। आपकी यह नई और शक्तिशाली सीमा, यह अभेद्य बाउंड्री जो आपने अपने दृढ़ संकल्प, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर अत्यंत बुद्धिमत्ता और साहस के साथ बनाई है, अब उनके लिए, उनके अहंकार के लिए और उनकी नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती बन चुकी है। वे इसे भेदने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। यह समय, मेरे बच्चे, आपके अपने छीने हुए या दबाए हुए अधिकार को, आपके आत्मसम्मान को और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ फिर से स्थापित करने का है, उसे पुनः प्राप्त करने का है, जहां आप बिना किसी भय या संकोच के अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी मानसिक शांति और अपने आत्मसम्मान की हर कीमत पर रक्षा कर रहे हैं और दूसरों को भी यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आपकी सीमाओं का उल्लंघन अब स्वीकार्य नहीं होगा। जय महाकाल, जय मां काली, उनकी शक्ति आपके साथ है।
और आपको इन नकारात्मक शक्तियों पर विजय दिलाएगी। इसे आगे देखें, इस संदेश को ध्यान से सुनें और इसके गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस संदेश में जो अब मैं आपको देने जा रही हूँ, कुछ ऐसा विशेष, ऐसा गोपनीय और ऐसा शक्तिशाली रहस्य छिपा है जो आपके जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और सभी प्रकार की सकारात्मकताओं को चमत्कारिक रूप से प्रकट करने में आपकी असाधारण रूप से मदद करेगा। यह आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोलने की कुंजी है। कृपया मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण अंश को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज ना करें, इसे हल्के में न लें, क्योंकि यह आपके कल्याण के लिए ही है। रानी, यदि आप स्वयं को उस दिव्य शक्ति की एक अंश, एक प्रिय संतान मानती हैं, तो अपनी स्वीकृति और श्रद्धा के प्रतीक रूप में यह शब्द अवश्य लिखना। यह आपकी आस्था को प्रकट करेगा। मेरे अत्यंत प्यारे बच्चों, मेरे हृदय के निकट जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियाँ या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हें विभिन्न प्रकार से और निरंतर कष्ट दे रहे थे, तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहे थे, तुम्हारे विरोधी बने हुए थे, तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहे थे, तुम्हारे साथ, तुम्हारी पीठ पीछे या तुम्हारे सामने भी विभिन्न प्रकार के गंदे, घृणित और निम्न स्तरीय खेल खेलते थे, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर एक एक करके तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर आ गए हैं या तेजी से बाहर आ रहे हैं। उनका पर्दाफाश हो रहा है और ऐसा तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से हो भी रहा है। तुम स्वयं इसके साक्षी बन रहे हो। आप देखेंगे, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से और निष्पक्ष रूप से अपने आसपास की घटनाओं का अवलोकन करेंगे, तो आप पाएंगे, आप इस बात पर ध्यान दें कि जो लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे थे, जो आपको मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक पीड़ा दे रहे थे, जो आपको हर पल, हर क्षण किसी न किसी बहाने से परेशान कर रहे थे, आपकी शांति भंग कर रहे थे, वे लोग वास्तव में अंदर से स्वयं ही नास्तिक हैं या यूं कहें कि अधर्मी हैं। उनके जीवन में कोई सच्चा आध्यात्मिक आधार नहीं है। वे केवल अपने अहंकार और स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। उनके अपने जीवन में अब उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म, उनके संचित पाप ऐसे भयानक और अप्रत्याशित तरीकों से प्रवेश कर रहे हैं और फलित हो रहे हैं, जैसे कि मानो एक बूमरैंग वापस आ गया हो। यह प्रकृति का न्याय है जो अपना कार्य कर रहा है। यह स्थिति ऐसी है जैसे आपने इन लोगों के साथ सदैव और निस्वार्थ भाव से केवल अच्छा किया हो, उनकी मदद की हो, उनका भला चाहा हो, और बदले में इन कृतघ्न लोगों ने आपके साथ आपकी उस अच्छाई के प्रतिदान में बहुत ही बुरा और अक्षम्य व्यवहार किया हो। उन्होंने आपको धोखा दिया हो, आपका अपमान किया हो या आपको हानि पहुंचाई हो। उन्होंने आपके साथ कई बार ऐसा निंदनीय और पीड़ादायक व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को और आपके आत्मगौरव को गहरी और असहनीय ठेस पहुंची हो। आपको अत्यंत मानसिक वेदना हुई हो। यह सब उस समय आपके मन की स्थिति पर, आपकी सहन शक्ति पर और आपकी आध्यात्मिक समझ पर निर्भर करता है कि आपने उसे कैसे ग्रहण किया और कैसे प्रतिक्रिया दी। अब मैंने, अर्थात उस परम दिव्य शक्ति ने, माँ काली ने, महादेव ने बार बार और अत्यंत सटीकता के साथ इन नकारात्मक लोगों पर, इन अधर्मी व्यक्तियों पर उनके कर्मों के अनुसार ऐसे अदृश्य किंतु शक्तिशाली हमले किए हैं कि उनका जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं। अब जो लोग उनके अपने ही नकारात्मक कर्मों के अदृश्य कर्मचारी थे,
जो उनके पापों का हिसाब किताब रख रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, जो देवगण या यमदूत उन्हें उनके कर्मों का उचित और न्यायपूर्ण दंड देने जा रहे हैं या दे रहे हैं। अब वे अदृश्य शक्तियां या परिस्थितियां उन्हें ठीक उसी प्रकार से और शायद उससे भी अधिक तीव्रता से पीड़ा देंगी, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगी, जैसे इन नकारात्मक लोगों ने तुम्हें अपनी ईर्ष्या, अपने द्वेष और अपनी घृणा के कारण अकारण ही पीड़ा दी है, तुम्हें रुलाया है, तुम्हें परेशान किया है। यह पीड़ा जो उन्हें मिलने वाली है बहुत ही भयानक और अत्यंत दर्दनाक होगी। उन्हें अपने हर बुरे कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। अब तुम स्वयं अपनी आंखों से इसका अनुभव स्वयं और प्रत्यक्ष रूप से करोगे। तुम देखोगे कि कैसे प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करती है और कैसे बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। और वह समय भी शीघ्र ही आएगा जब वह व्यक्ति या वे लोग जो तुम्हें कष्ट देते थे अपने किए के लिए, अपने घृणित कर्मों के लिए तुमसे और ईश्वर से घुटनों के बल बैठकर या मन ही मन अत्यंत पश्चाताप के साथ माफी मांगेगा। वह स्वीकार करेगा कि हाँ, हमने कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ और विशेष रूप से तुम्हारे साथ बहुत ही गलत और अक्षम्य काम किया है। हमें इसका एहसास हो रहा है। उस समय जब वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होंगे और तुमसे क्षमा याचना कर रहे होंगे, तब तुम मेरे बच्चे अपनी मेहनत, अपनी भक्ति और ईश्वर की कृपा से सफलता के, समृद्धि के और सम्मान के उच्चतम और गौरवशाली स्तर पर विराजमान होगे। तुम अपनी विजय का उत्सव मना रहे होगे, बहुत ज्यादा, अत्यंत ही उच्च स्तर पर, जहां चारों ओर केवल चांदनी और रोशनी होगी, जहां तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और आनंद का साम्राज्य होगा। और ये लोग जिन्होंने तुम्हें अंधकार में धकेलने का प्रयास किया था, वे स्वयं अपने कर्मों के अंधकार से और पीड़ा से पीड़ित होंगे। वे अपनी करनी का फल भुगत रहे होंगे। तब अपनी उस दयनीय अवस्था में वे तुम्हारी शरण में आएंगे, तुम्हारे पास मदद की गुहार लेकर आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तुम्हें नहीं पहचाना, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ भविष्य में कुछ ऐसा ही या इससे मिलता जुलता घटनाक्रम अवश्य घटित होगा, इसे याद रखना। और उस समय भी अपने हृदय में करुणा बनाए रखना, किंतु उनकी बातों में दोबारा मत आना। उनमें से, तुम्हारे इन विरोधियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही धूर्त और चालाकी से चीजों को और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए या अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, आपस में बांटने की या दूसरों पर दोष मढ़ने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते। खुद को और उन लोगों को जो उनके इस कुचक्र में शामिल हैं या जो उनके समर्थक हैं, उन्हें अब बहुत ज्यादा और असहनीय चिंता हो रही है। उनके मन में एक अज्ञात भय समा गया है कि यह क्या हो गया, यह हमारे साथ क्या अनर्थ हो गया। क्या हालात जो कभी हमारे नियंत्रण में लगते थे, वे हम पर ही इतनी बुरी तरह से ऐसे पलट गए कि हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला। हमने तो कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि हमारे बुरे कर्मों का परिणाम इतना भयानक होगा और हालात हम पर ही इस प्रकार से पलट जाएंगे कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। यह जो लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों का और कुटिल योजनाओं का चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए अपनी नकारात्मक बुद्धि का और अपने दूषित दिमाग का खेल खेलकर तुम्हें परास्त करने के लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, वे अब अपने ही बनाए हुए उसी जटिल और विनाशकारी चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं।
उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। यह देखो मेरे प्यारे बच्चे, यह प्रकृति का न्याय है, यह कर्म का फल है। यह खुद अपने ही बुने हुए, अपने ही रचे हुए, अपने ही नकारात्मकता के चक्रव्यूह में पूरी तरह से और असहाय रूप से फंस गए हैं और अब छटपटा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे इन विरोधियों में से या उनके सहयोगियों में से यहाँ समाज में या तुम्हारे सामने ऊपरी तौर पर खुश होने का और सब कुछ ठीक होने का झूठा नाटक कर रहे हैं। वे दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे अंदर से अपनी आत्मा में पूरी तरह से टूट रहे हैं। उनका मनोबल बिखर रहा है, वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अंदर से वे पल पल कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही खाए जा रही है। उनका आत्मविश्वास समाप्त होता जा रहा है और वे निराशा के गर्त में डूबते जा रहे हैं। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जो न्याय के देवता हैं, वे इन सभी प्रकार की बुराइयों का, इन सभी नकारात्मक शक्तियों का और इन सभी अधर्मी लोगों का धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से नाश कर रहे हैं। उनका अंत सन्निकट है। उनका अपना ही कर्म, उनके अपने ही बुरे विचार और उनके अपने ही कुकृत्य अब उन्हें उनका उचित प्रतिफल, उनका दंड दे रहा है। प्रकृति का चक्र घूम चुका है और यह तो उनके लिए बहुत ही बुरी और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस मार्ग को चुना था। मैं तुम्हारी दिव्य माँ अभी अपने भविष्य की या सृष्टि के रहस्यों की उतनी अधिक चिंता नहीं कर रही, क्योंकि वह सब तो नियति के अधीन है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी भावनाओं के बारे में और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में अवश्य सोचती हूँ और तुम्हारा कल्याण चाहती हूँ। तुम्हारे इन विरोधियों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब यह सोचने लगे हैं, जिन्हें यह सा आभास होने लगा है कि हमने सचमुच किसी के साथ और विशेष रूप से तुम्हारे साथ बहुत बुरा और अक्षम्य व्यवहार किया है। हमने अन्याय किया है। यानी कुछ लोगों को अपनी गलतियों का, अपने पापों का अब धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ या दूसरों के साथ बहुत ही बुरा और घोर अन्याय किया है। उन्हें अपनी करनी पर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वे अब मन ही मन यह सोचते हैं कि क्या तुम उन्हें कभी माफ कर पाओगे? क्या ईश्वर उन्हें कभी माफ कर पाएगा? क्या वह हमें हमारे इन जघन्य अपराधों के लिए कभी किसी भी जन्म में माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार और आत्म प्रशंसा का भाव इतना ज्यादा और इतना गहरा होता है कि सच्चे मन से और विनम्रता पूर्वक माफी मांगने में भी उन्हें अपने मान सम्मान का, अपनी झूठी प्रतिष्ठा का अपमान महसूस होता है। वे झुकना नहीं जानते। वे बहुत ही अहंकारी और भूतिया अर्थात अपनी ही बनाई हुई नकारात्मक दुनिया में रहने वाले लोग हैं। उनकी आत्मा अंधकार से घिरी हुई है। मैं यहाँ से अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत सारे ऐसे अहंकारी और नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए भूतिया लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ, जो अपनी ही दुनिया में मग्न हैं और दूसरों को कष्ट देकर प्रसन्न होते हैं। चाहे वे कितने ही नीच, कितने ही घृणित और कितने ही अधम कर्म क्यों न करें, परंतु वे कभी भी अपनी अंतरात्मा में झांककर अपने कर्मों का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और न ही सच्चा पश्चाताप कर पाएंगे, जब तक कि उन पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति न आ पड़े। उनमें रत्ती भर भी अर्थात लेश मात्र भी सच्ची शर्म या लज्जा या आत्मग्लानि नहीं होती। वे बेशर्मी की हद पार कर चुके होते हैं, लेकिन वे अपने एकांत में, अपने मन में यह अवश्य सोचते हैं, यह चिंता उन्हें अवश्य सताती है कि अब हमारा क्या होगा,
हमारा भविष्य कैसा होगा। हम तो खुद ही अपने ही द्वारा बनाए गए इस जटिल और विनाशकारी चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए। अब इससे कैसे निकलेंगे? हमने तो कभी अपने जीवन में यह सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। हम तो स्वयं को बहुत चतुर और शक्तिशाली समझते थे, लेकिन यह सब कुछ जो भी घट रहा है या घटने वाला है, वह सब उस सर्वशक्तिमान भगवान के, उस परमपिता परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। उन्हीं की इच्छा से और उन्हीं के न्याय विधान के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। बाकी सब कुछ जो भी इस संसार में है वह क्षणभंगुर और नश्वर है। केवल उनका न्याय ही शाश्वत है। वह परम शक्ति, वह आदि शक्ति, वह महामाया जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है, वह परम शक्ति अब तुम्हें, मेरे बच्चे, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी भक्ति का उचित और पूर्ण न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका हिसाब चुकता होने वाला है। तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है, जो तुम्हारी किस्मत को एक नई और सकारात्मक दिशा देगा। अब तुम स्वयं अपनी इन आँखों से हर उस चीज के, हर उस घटना के और हर उस कर्मफल के प्रत्यक्ष और जीवंत गवाह बनोगे, जो तुम्हारे विरोधियों के साथ घटेगा और जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक रूप से आएगा। ईश्वर अपनी असीम कृपा से तुम्हें इतना अधिक अनुभवी, इतना अधिक ज्ञानी और इतना अधिक परिपक्व बना रहा है कि तुम यह सीख सको और दूसरों को भी सिखा सको कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो अन्याय करते हैं, उन्हें अंततः प्रकृति द्वारा और परमात्मा द्वारा क्या और कैसी भयानक सजा दी जाती है, उनका क्या हश्र होता है। तुम यह सब अपनी खुली हुई और साक्षी भाव से देखती हुई आंखों से स्पष्ट रूप से देखोगे और इससे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझोगे। जीवन में तुम एक महान और प्रतिष्ठित विद्वान बनोगे, एक मार्गदर्शक बनोगे और लोगों के बीच अपने अनुभवों के आधार पर यह महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी सीख, यह शाश्वत सत्य साझा करोगे कि यदि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्राणी का जानबूझकर या अनजाने में भी बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं, तो सबसे पहले उस कर्म को करने से पूर्व उसके संभावित और दूरगामी नकारात्मक परिणाम के बारे में अवश्य और गंभीरता से सोच लें, क्योंकि कर्म का फल अटल है। भले ही किसी को उसके बुरे कर्मों का फल मिलने में 10 साल ही क्यों ना लगे, या 20 साल लगे, या 25 साल लगे, या फिर किसी ने तुम्हें 30 साल तक या उससे भी अधिक समय तक लगातार और विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया हो, तुम्हें कष्ट दिया हो, लेकिन यह कर्म का, प्रकृति का और परमात्मा का अटल नियम ही है, जो एक दिन अवश्य और निश्चित रूप से ऐसा भयानक और अप्रत्याशित पलटवार करता है, ऐसा प्रतिशोध लेता है, जिसकी उस बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वह उसे जड़ से हिलाकर रख देता है। इस प्रकार मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें इन सभी घटनाओं के माध्यम से अत्यंत अनुभवी और ज्ञानी बना रहा है, ताकि तुम जीवन के सत्य को समझ सको और दूसरों का मार्गदर्शन कर सको। तुम विभिन्न प्रकार की चीजों का, परिस्थितियों का और मानवीय स्वभावों का अनुभव अभी इसी क्षण, इसी जीवन में कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए एक पाठशाला है। तुमने अतीत में भी बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सीखा है, और यह अनुभव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान तुम्हें अपनी विशेष कृपा से बहुत ही ज्यादा और बहुत ही गहरा
अनुभवी बना रहे हैं, तुम्हें जीवन के हर पहलू से परिचित करा रहे हैं। और जो लोग, जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे अब भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें निरंतर परेशान कर रही है। वे तुम्हारी ओर ही देख रहे हैं, क्योंकि तुम अपनी मेहनत, अपनी भक्ति और ईश्वर की कृपा से जीवन के सबसे ऊंचे और प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और भौतिक शिखर पर सफलतापूर्वक चल रहे हो। तुम निरंतर प्रगति कर रहे हो, लेकिन फिर भी इतनी सफलता और ऊंचाई प्राप्त करने के बावजूद भी तुम अहंकार से कोसों दूर हो और पूरी तरह से जमीन से जुड़े हुए हो। तुम में लेश मात्र भी घमंड नहीं है। तुम आज भी विनम्र और सरल हो। आप मेरे बच्चे अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से और अपनी विनम्रता से मजबूती से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी इंसानियत को नहीं खोया है। फिर भी इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को और अपनी उपलब्धियों को केवल शून्य अर्थात नगण्य कहते हैं। आप स्वयं को परमात्मा का एक तुच्छ सेवक मात्र मानते हैं। यह आपकी महानता और आपकी गहरी आध्यात्मिकता का परिचायक है। यह देखकर, तुम्हारी इस विनम्रता और इस सफलता को देखकर तुम्हारे उन विरोधियों के, उन ईर्ष्यालु लोगों के मन में एक अजीब सी सहरन, एक अज्ञात भय और एक असहनीय जलन पैदा हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। वे आपस में कानाफूसी करते हैं कि यह व्यक्ति यह क्या कर रहा है, यह कैसे इतनी आसानी से और निरंतर इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी चीजें, इतनी महान उपलब्धियां छू रहा है, प्राप्त कर रहा है। यह कैसे दिन प्रतिदिन इतनी नई और अद्भुत ऊंचाइयां छू रहा है, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फिर भी इन सब के बावजूद यह खुद को बार बार और हर किसी के सामने शून्य और केवल शून्य बता रहा है। यह कैसा रहस्य है, यह कैसी शक्ति इसके पास है। और हम जो स्वयं को इतना बड़ा, इतना ज्ञानी और इतना महत्वपूर्ण समझते थे, हमारी हवा, हमारा अहंकार, हमारा घमंड अभी भी उसी पुराने स्तर पर या उससे भी नीचे चल रही है। हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं या और भी गर्त में जा रहे हैं। वह व्यक्ति जिसे हम कमजोर समझते थे, वह तो स्वयं को शून्य कहता है और फिर भी इतना सफल है। और जब वह अपने इस शून्य भाव से ऊपर उठकर या अपनी इस विनम्रता को बनाए रखते हुए भी वास्तव में कुछ और बड़ा, कुछ और महान, कुछ और शक्तिशाली बन जाता है, जब उसकी शक्तियां और भी अधिक प्रकट हो जाती हैं, तो हमारा भाग्य क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे बचेंगे? क्योंकि वह तुम्हारा विरोधी तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को और तुम्हारी निरंतर बढ़ती हुई शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है। वह देख रहा है और समझ रहा है। क्या आप मेरे बच्चे सफलता की और आध्यात्मिक उन्नति की नई और अकल्पनीय ऊंचाइयों को निरंतर छू रहे हैं और आप अपना मुख्य अर्थात उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जी रहे हैं? आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बोर्ड अर्थात दिव्य शक्तियाँ, देवगण और परमात्मा यह कह रहे हैं कि मैं अर्थात तुम कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं केवल एक उपकरण हूँ, मैं शून्य हूँ, मुझ में कुछ भी मेरा अपना नहीं है, सब कुछ उसी परमपिता का है। यह जो तुम्हारा खालीपन है, यह जो तुम्हारी शून्य की अवस्था है, यह जो तुम्हारी निरहंकारिता है, यही उन्हें तुम्हारे विरोधियों को अंदर तक कंपाने पर और भयभीत होने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि वे इस शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं।
यह उनके मन में एक गहरे और निरंतर चिंता का तथा अज्ञात भय का विषय बन गया है। वे तुम्हारी इस विनम्र शक्ति से पराजित हो रहे हैं। तुम कितनी भी और कैसी भी सफलता की ऊंचाइयों को क्यों ना छू रहे हो, फिर भी तुम खुद की, अपनी अंतरात्मा की और अपने ईश्वर की सुनते हो। तुम बाहरी आडंबरों में या अहंकार में नहीं पड़ते। तुम मुझे, अपनी दिव्य माँ को यह नहीं बता रहे हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सब जानती हूँ, बल्कि तुम अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से और अपनी विनम्रता से यह प्रमाणित कर रहे हो कि तुम सही मार्ग पर हो। अंदर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में जो कुछ भी सकारात्मक और दिव्य परिवर्तन हो रहा है, उसे देखकर और महसूस करके लोग, विशेषकर तुम्हारे विरोधी, काफी आश्चर्यचकित हैं और भयभीत भी कि तुम हमेशा और हर परिस्थिति में मेरे अर्थात उस दिव्य शक्ति के साथ हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें, मेरे बच्चे, अपना पूर्ण और निरंतर समर्थन दूंगी। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। बस तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता अपने लक्ष्य पर, अपने सत्कर्मों पर और अपनी आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित करो। उसे भटकने मत देना। अपनी अंतर्निहित दिव्य शक्तियों पर जो परमात्मा ने तुम्हें प्रदान की है, पूर्ण और अटूट विश्वास करो और अपने इरादों को, अपने संकल्पों को सदैव सच्चा, पवित्र और लोक कल्याणकारी रखो। कभी किसी का अहित मत चाहो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के इस लंबे और कभी-कभी कठिन सफर में तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से थक गए हो, तुम्हारी ऊर्जा कम हो रही है, तो घबराना मत, निराश मत होना, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेते हुए एक कदम पीछे हटो।